10 अरब की बाउंटी वाला एक लेजेंडरी असैसिन जिसका नाम सुनते ही पूरे गैंग्स कांप जाते थे। आज इतना मोटा हो चुका था कि लोग उसे देखकर हंसते थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये आदमी पहले अकेले पूरा माफिया खत्म कर देता था। कहानी शुरू हुई जब एक स्टोर वर्कर की छोटी सी स्माइल पर वो असैसिन दिल हार बैठा। उसने उसी दिन क्रिमिनल वर्ल्ड छोड़ दिया, शादी की, बच्चा हुआ और अब वो एक छोटी सी दुकान चलाकर पीसफुल लाइफ जी रहा था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि अंडरवर्ल्ड उसे भूलने को तैयार नहीं था। एक दिन दुकान में एक आदमी बच्चों पर चिल्ला रहा था, तभी मोटा सा दिखने वाला ये आदमी अचानक उसका हाथ पकड़ लेता है। एक सेकंड के लिए ऐसा लगता है कि वो पेन उठाकर उसकी गर्दन फाड़ देगा, लेकिन अगले ही पल पता चलता है कि ये सिर्फ उसकी इमेजिनेशन थी। असल में वो अब फाइट नहीं करना चाहता था, लेकिन वहीं खड़ा एक येलो हेयर लड़का उसकी सारी किलिंग इंटेंशंस पढ़ चुका था, क्योंकि उसके पास माइंड रीडिंग पावर थी। लड़का तुरंत डर गया और बोला, बॉस मैं हूँ शिन। पता चला कि शिन पहले उसी असैसिन का छोटा मेंबर हुआ करता था। वो उसे वापस अंडरवर्ल्ड में लाने आया था, लेकिन अब ये आदमी बस आराम से इंस्टेंट नूडल्स खाना चाहता था। शिन समझ ही नहीं पा रहा था कि दुनिया का सबसे डेंजरस किलर इतना लेजी और पीसफुल कैसे बन गया। तभी उसने बाहर सिगरेट जलाई और अगले ही सेकंड उसकी सिगरेट बीच से कट गई। वो शॉक्ड होकर पीछे देखता है तो वही मोटा आदमी साइनेज की तरफ इशारा कर रहा था, यहाँ स्मोकिंग अलाउड नहीं है। उस मोमेंट शिन को समझ आ गया कि ये आदमी आज भी मॉन्स्टर है। कुछ देर बाद दोनों साथ घूम रहे थे, लेकिन शिन नोटिस करता है कि उसका ओल्ड बॉस अब लोगों की हत्या नहीं बल्कि पड़ोसियों की हेल्प कर रहा है। किसी के बच्चों को संभालना, किसी का सामान उठाना, किसी की दुकान ठीक करवाना। लेकिन जितना ज्यादा वो उसे देखता उतना ही ज्यादा रिस्पेक्ट बढ़ता जाता। उसे फिर से उसके साथ काम करने का मन करने लगा। लेकिन उसी रात ऑर्गेनाइजेशन का फोन आया और ऑर्डर मिला, अगर वो वापस नहीं आना चाहता तो उसे मार दो।